जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हमें ई फाइल पे क्लिक करना हो, क्योंकि हम ई फाइल में डील करेंगे। तो ई फाइल में हम क्लिक करेंगे। करने के बाद हमारा जो फर्स्ट काम रहता है वो होता है सुलिंदर सर के काम को कंप्लीट करना। जैसे सुलिंदर सर हमारे पास डायरी करके हमें वापस दे देते हैं, बराबर, वो हमें डायरी करके वापस दे देते हैं, लेकिन हमें उस डायरी को अभी डिजिटल फाइल में बनाना होता है। जैसे मैंने ये वाला स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम पीडीएफ बनाएंगे, तो मैंने वहाँ पे पीडीएफ बनाया था, याद है? ये देखो, मैंने इसका पीडीएफ बना के मेरा ही व्हाट्सएप में भेजा था। इसका ये चीज़ का मैंने पीडीएफ बनाया था, व्हाट्सएप में भेजा था। डन है क्या? तो इसको हम लोग फर्स्ट यहाँ पे एंट्री करेंगे। डन है? तो उसको हमें रिसीट एंट्री करना कहते हैं। तो उसके लिए मैंने उसको मंगवा लिया है अपने पास, ये आ चुका है मेरे पास वो वाला चीज़। हम व्हाट्सएप में मंगवाते रहते हैं वैसे। तो ये व्हाट्सएप में आने के बाद हम लोग इसको डाउनलोड कर लिए। करने के बाद अभी देखना, तो फर्स्ट हम इसे रिसीट एंट्री करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्योंकि डेमो पर्पज़ में, तो हम लोग मेंशन करेंगे कि यहाँ डेमो रिसीट है, ठीक है, हम लोग डेमो कर रहे हैं करके। और जब आप लोग सीख जाओगे तो फिर आप लोग उसको फुल फ्लेज में करेंगे। तो रिसीट, फिर जाना यहाँ पे क्रिएट पे दबाना। रिसीट, रिसीट का मतलब ये होता है कोई पर्ची, पर्ची को एंट्री करना, ठीक है। तो पर्ची हम बना रहे हैं एक क्लिक, क्या कोई हार्ड पर्ची को हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली पर्ची बना रहे हैं। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक दबाया हमने। यहाँ पे फिर हमें उस रिसीट को अपलोड करना होता है। तो दबाया हमने, ये था वो रिसीट, मैंने अपलोड कर दिया। तो फाइनली भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा, जो फाइल है वो क्लियरली यहाँ पे दिखेगा। ये फाइल आपके पास ऐसा क्लियरली आ चुका होगा, जिसमें हम लोगों ने एक डेमो में लेटर भी लिया था और उसका एक रूल बुक के हिसाब से कुछ रूल्स भी लिया था, जो एनी हाउ एक डमी रूल है, ठीक है। इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, पुटअप के साथ इस रूल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस डमी के लिए हमने लिया था कि दोनों चीज़ों को हम ऐसी रिसिप्ट का एंट्री करते हैं। अभी फिर आपको यहाँ पे डायरी सेक्शन में लिखना होगा कि आपको ये मिला कैसे। तो डायरी डिटेल्स में आप लिखेंगे चूज ऑफ कम्युनिकेशन, ये किस फॉर्म में आया आपके पास। ज़्यादातर चीज़ें लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे लेटर लगे। चूज लैंग्वेज आप कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश बंगाली जिसमें आया है आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। डिलीवरी मोड आपको कैसे डिलीवरी मिला, बाई हैंड मिला होगा, सुलेंद्र सर देखे गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे ए कंपलसरी, ठीक है, नेम, इसमें आप नेम डालोगे। नेम डालने का टाइम ध्यान रखना, जैसे ये वाला लेटर ए एस के का लेटर था, तो मैं लिख देता हूँ ए एस के लेटर, बट यहाँ पे हम डेमो कर रहे हैं तो डेमो में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में हम पुटअप ना कर दे इसको। ये हो गया। एड्रेस कहाँ से मिला, डिविजनल स्टोर, डिविजनल स्टोर DFOND, और साथ ही साथ में कंफर्म करेंगे एक कि डेमो के पर्पज़ में, क्योंकि हम लोग डेमो के लिए कर रहे हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना होता है। ज़्यादातर कैटेगरी आप यहाँ पे देख लेना, बहुत सारे कैटेगरीज आप एक बार देख लेना। ये जनरल कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि प्रोक्यूरमेंट का इसमें कैटेगरी नहीं होता है। सब्जेक्ट हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर, जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट को लिख देते हैं, और ब्रैकेट में डेमो के लिए कर रहे हैं। हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, और कुछ नहीं दबाना, यहाँ पे फिर आप जनरेट दबा दो। जनरेट होने के बाद आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लिख के आएगा कि आपका रिसीट एंट्री हो चुका है करके। देखो यहाँ पे सक्सेसफुली रिसीट एंट्री हो चुका है, बराबर। चलो, तो ये था रिसीट एंट्री के बारे में, मतलब आपके पास जो डायरी आता है, डायरी को आप कैसे इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करते हो। तो आपका अभी वो जो डाक आया था उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अभी आपको इसे पुटअप करना होता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।